और इतनी पहली बातें थे हमारी रोज़ों की। तो आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि यीशु मसीह को हमारे गुनाह ही सलीब तक ले गए और उस सलीबी मौत तक हमने ही उसको वहाँ तक पहुँचाया, क्योंकि हमारे गुनाहों की खातिर ही वो हुआ। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि यीशु मसीह पर जुल्म की इंतहा हो चुकी है, जानते हैं ना। हम जब यीशु मसीह की एक मूवी देखते हैं तो हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये इन्होंने कुछ ज़्यादा ही दिखा दिया। लेकिन उस वक्त जो यीशु मसीह को मार रहे थे वो इतने जालिम थे कि वो यीशु मसीह की जान लेना चाहते थे और वो यीशु मसीह को बेदर्दी से मार रहे थे। और यीशु के बदन से 7 तरीके से आपको पता है कि खून बहा यीशु मसीह के सर से, दोनों हाथों से, पाँव से और पसली से, और पीछे उन्होंने जब कोड़े मारे तब आप समझ सकते हैं कि कितने जुल्म, कितने दुख यीशु मसीह ने उठाए हमारी खातिर, ताकि हम बच जाएं, ताकि हम वो जिंदगी पाएं जो देने के लिए वो आया। और वो चाहता था कि ये जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं, क्योंकि हमारे सामने एक दस्तावेज मौत जो थी उसको वो हटाना चाहता था। वो चाहता था कि वो मौत हट के इनके सामने हमेशा की जिंदगी आए और वो इस जिंदगी में दाखिल हो। हम उस जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं क्योंकि आज खुदा ने हमें ये मौका दिया है। इसी तरह हम गीत गाएंगे, हर पल का वो ही है खुदा। इनके पास गीतों की किताब है 43, गीत नंबर 43।
जंग छुरी पटाखे की नहीं है, वो तलवार की नहीं है, वो नेज़े की नहीं है, वो ढाल की नहीं है। वो किसकी जंग है? रूह की जंग है, ईमानदारों की रूह की जंग है। किसके साथ? पाक रूह जब हमारे अंदर होता है तो एक रूह सामने होता है। वो रूह कौन है जी? इब्लीस का रूह, बद रूह, जिसको हम कहते हैं बद रूह, वो भी हमारे साथ ही होता है। इसलिए यीशु मसीह ने हमसे कोई चीज अपने कब्जा में नहीं रखी, उसने अपना रूह भी हमें दे दिया ताकि ईमानदार जो चल पड़े हैं यीशु मसीह में वो कहीं गिर ना जाए और वो कहीं थक ना जाए और वो जीते, इस जंग को जीते। जब यीशु मसीह हमारे साथ होता है, पाक रूह हमारे अंदर होता है, तो इब्लीस हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि उसको ये पता है कि ये रूह जो है ये यीशु मसीह की है और पाक रूह इसके अंदर है। आप जानते हैं कि अय्यूब नबी ने बहुत दुख सहे, लेकिन वो खुदा का बंदा था और खुदा में था, वो सारे दुख सह गया और वो सारी तकलीफें बर्दाश्त कर ली उसने। और आज हम ईमानदार जो हैं, हम अपनी ताकत को आजमा लें कि हम कितनी कुव्वत रखते हैं और कितनी जंग करते हैं। उसके साथ हमारी जंग है, ये हकीकत है, ये एक सच्चाई है कि ईमानदारों की जंग इब्लीस के साथ है, माने या ना माने, क्योंकि कलाम कहता है, क्योंकि इस जंग को जीत कर हमें उस मुल्क में जाना है। मैं दावत दूंगी जमात में से कोई भी जिसको भी खुदा का पाक रूह उभार रहा है वो सामने आकर दुआ में लोग
बैठ जाए।